हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। आज फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर, जो यूपी बोर्ड में हर साल पूछा जा रहा है। आशा करते हैं इस साल भी आपके यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम बात कर रहे हैं आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की, जो यूपी बोर्ड 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। प्रकाश, आप पहले बात जानती है प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। आइंस्टीन ने क्या किया था कि समीकरण बनाया था, उसके किसके आधार पर दिया? प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए इस सिद्धांत को दिया था, यानी समीकरण को बनाया था। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है कि अगर हम किसी धातु की सतह पर क्या करें, किसी धातु की सतह पर कोई प्रकाश डालें तो क्या करें, जब तो ये धातु की सतह उस प्रकाश को अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, उत्सर्जित करती है, इलेक्ट्रॉन को निकालती है। यह क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। तो आइंस्टीन ने इसी को अपने आधार इसी की व्याख्या अपने आधार से की, अपने प्रकार से आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या प्रकाश के क्वांटम प्रकृति के आधार पर की। आइंस्टीन के अनुसार जब फोटोन क्या होता है, क्वांटम प्रकृति, जब फोटोन मतलब प्रकाश जो छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है उन्हें हम फोटोन कहते हैं। तो उनने क्या बताया कि आइंस्टीन ने किसके आधार पर की, तो क्वांटम प्रकृति के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की। आइंस्टीन ने बताया कि आइंस्टीन के अनुसार जब फोटोन किसी धातु की सतह पर आपतित होता है, वही बताया कि किसी ये धातु हो गई और फोटोन किसी धातु की तो फोटोन क्या है, वही ऊर्जा। जब किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से ही अनुक्रिया करता है। क्या होगा, जो फोटोन किसी धातु की सतह पर पड़ा, धातु से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए, तो एक फोटोन केवल क्या करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन से अनुक्रिया, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो उसमें एक फोटोन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन से अनुक्रिया करेगा। ठीक है, देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन से ही अनुक्रिया करता है, एक इलेक्ट्रॉन से अनुक्रिया करता है। उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उनको क्या बोलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो उसमें उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन फोटोन की संपूर्ण ऊर्जा को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो फोटोन की जो भी ऊर्जा होगी उसको अवशोषित कर लेंगे, सोख लेंगे। और यह ऊर्जा किस रूप में अवशोषित होगी, तो यह ऊर्जा E बराबर एच न्यू के दो रूपों में प्रयुक्त होगी। जो ऊर्जा कौन सी उत्पन्न ऊर्जा हुई, तो आपकी कौन हुई, E बराबर एच न्यू बोलेंगे। न्यू क्या होती है, आवृत्ति, दहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, आवृत्ति के रूप में कहते हैं। तो इसे मान लेते हैं हम समीकरण 1। ठीक है, इसके रूप में क्या होगी, उत्सर्जित, कितने रूप में, 2। तो पहले देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकालने में कार्यफलन के रूप में। मुक्त इलेक्ट्रॉन, कार्यफलन क्या होता है कि वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए कार्य करती है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कार्य करती है, तो क्या कहलाता है, कार्यफलन कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या होगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकालने में कार्यफलन के रूप में, तो कार्यफलन को लिखते हैं हम W0 से बराबर क्या होगा आपका H न्यू 0। ये क्या होगी, दहली आवृत्ति, सॉरी ये नहीं होगी आवृत्ति, ये होगी दहली आवृत्ति। से हम मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, दूसरी किस रूप में होगी, तो शेष ऊर्जा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिशील करती है, यानी उसे गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। किसके रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में। तो गतिज ऊर्जा क्या होगी आपकी, K मैक्सिमम। गतिज ऊर्जा को देखते हैं, अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रवृत्ति। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए K मैक्सिमम बराबर क्या होगी, 1/2 mv²। किसमें, और आपका जो वेग भी होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। जब गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी तो वेग भी क्या होगा आपका, अधिक होगा। इसे मान लेंगे अब समीकरण 3। तो किसके रूप में उत्सर्जित होगी, तो हमने क्या किया कि जब आइंस्टीन ने क्या बताया कि जब कोई फोटोन किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो उसमें जो उत्सर्जित जो फोटोन क्या होता है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन से, एक फोटोन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन से अनुक्रिया करता है। और उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन देंगे वो क्या करते हैं, फोटोन की संपूर्ण ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। यह ऊर्जा किस रूप में होती है, तो E बराबर एच न्यू के रूप में उत्सर्जित होती है। और कितने रूप में प्रयुक्त होती है, तो 2 रूपों में। पहले होगी कि मुक्त कार्यफलन के रूप में। कार्यफलन क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे, परिपथ से बाहर निकाल लेंगे। तो किस रूप में, W बराबर एच न्यू 0। और यहाँ पर शेष ऊर्जा किसके रूप में, उन इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गतिशील करेंगी, गतिज ऊर्जा प्रदान कर देंगी। तो क्या होगा, K मैक्सिमम बराबर 1/2 mv², गतिज ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा। अब हम क्या करें कि मान लीजिए आपका सूत्र क्या होगा, तीनों को क्या है, कुल ऊर्जा निकल रही है। मान लो कुल ऊर्जा यानी E बराबर क्या है, इन दोनों को हम जोड़ लें, W0 + K मैक्सिमम। ठीक है, W0 बराबर क्या है, प्लस दोनों को हमने क्या किया, कुल ऊर्जा है। समीकरण 1 समीकरण 2 से नहीं, तीनों समीकरणों से
समीकरण 1, 2 व 3 से। तो तीनों समीकरणों को हमने क्या कर दिया, कुल ऊर्जा कितनी निकल रही है आपकी, ई बराबर एच न्यू। तो उसमें हमने कौन से कितने रूप में, ये दो अलग अलग रूप हैं, तो इन दोनों को हमने यहाँ पर इस पर जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, इनको मान रख देंगे। तो आपने पढ़ा है कि ई बराबर क्या लिखा है, एच न्यू। तो एच की जगह हम क्या लिखेंगे, एच न्यू लिख देंगे। और डब्ल्यू जीरो की जगह क्या लिखोगे अब, एच न्यू जीरो, क्या होगी, न्यू जीरो, प्लस के की जगह क्या लिखोगे आप, 1/2 mv² और मैक्सिमम के रूप में लिख दोगे। ठीक है, लिख दो कि नहीं। अब देखिए, अब क्या करोगे, एच न्यू जीरो को आप एच के पास पहुंचा दोगे। यानी क्या करोगे आप कि जो एच न्यू है उसके पास के किसको पहुंचाओगे, एच न्यू जीरो को, माइनस एच न्यू जीरो को आप पहुंचा दोगे। साथ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या बचेगा आपका, 1/2 mv², क्या बचेगा, 1/2 mv² और क्या हो गया, मैक्सिमम के रूप में बचेगा। तो इसमें भी आपके लिए एच दिख रहा है, इसमें भी एच दिख रहा है, तो आप क्या लिखोगे, एच के लिए क्या ले लोगे, कॉमन लिख लोगे। तो क्या होगा, न्यू माइनस न्यू जीरो बराबर क्या बचेगा आपका, 1/2 mv² मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम, या फिर आप इसको पलट के लिख सकते हो, इसको इस साइड लिख दो कि 1/2 mv² मैक्सिमम बराबर एच, क्या होगा, एच न्यू माइनस न्यू जीरो। और ये क्या हो जाएगा आपका, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। इसी को क्या बोला जाता है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना